हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे एमएचटी सीईटी के क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंदर आज का टॉपिक है वे ऑप्टिक्स। इसका हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ये दो टॉपिक्स को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डायफ्रैक्शन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इंटरफेरेंस का एक पॉइंट था, ऑप्टिकल पाथ। उसका एक छोटा सा पार्ट था जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर इज ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लेना होगा कि कंसीडर करो इस तरह से हमारे पास दो लेज़र लाइट सोर्सेस हैं। ठीक है, इस तरह से दो लेज़र लाइट सोर्सेस हैं। इसके अंदर से जो लेज़र लाइट निकलने वाली है उसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब सेम है। बट उसे हम ऑन करने के समय पहला जो मीडियम है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट लेज़र एंड दिस इज़ सेकंड लेज़र लाइट, तो दोनों को ऑन करने के बाद में यहाँ पर उन्हें दो डिफरेंट मीडियम के अंदर रखने वाले हैं। तो पहला जो लेज़र लाइट है उसे हम एयर मीडियम के अंदर रखेंगे और दूसरा जो है उसे ग्लास मीडियम के अंदर रखेंगे। तो दोनों का अगर हम सेम टाइमिंग के ऊपर ऑन करेंगे और फॉर एग्जांपल कंसीडर करो एक एग्जांपल के तौर पर कि 2 सेकंड के बाद में लाइट कहाँ तक पहुँची है उन्हें हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो लाइट सोर्स है वहाँ से लेज़र लाइट ऑन होने के बाद में लाइट यहाँ तक पहुँच गई है। तो सेकंड जो सोर्स होगा सेम लेज़र लाइट है, सेम उसके अंदर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मशीन की वो सब सेम है। बट यहाँ पर मीडियम कौन सा है? ग्लास मीडियम है। और इस ग्लास मीडियम की वजह से क्या होगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो एयर मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर, स्पेसिफिकली किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर जो लाइट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर हम इसे कंसीडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लाइट इतना यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा कवर कर पा रही है। तो ये जो पाथ होता है दिस पाथ इज़ नोन एज ऑप्टिकल पाथ। कि लेज़र लाइट या सिंपली लाइट कोई मीडियम के अंदर अगर ट्रैवल कर रही होंगी तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो कम डिस्टेंस कवर करने वाली है। उतनी ही टाइमिंग के अंदर वैक्यूम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होने वाला है दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल पाथ। तो इस ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन करने के लिए या दिखाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू डेल्टा एक्स। कंसीडर करो कि वैक्यूम के अंदर वो अगर डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस कवर करने वाली है, तो यहाँ पर ग्लास मीडियम के अंदर अगर वो डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस कवर करने वाली है लाइट, तो वैक्यूम के अंदर या एयर मीडियम के अंदर वो n इंटू डेल्टा एक्स इतना पाथ कवर करने वाली है। ठीक है, तो ये होता है उसका ऑप्टिकल पाथ। एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये है, दिस इज ऑप्टिकल पाथ। ओके, तो ऑप्टिकल पाथ की वजह से एक टाइप का यहाँ पर पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कितना होगा उसे हम सेपरेट टॉपिक के अंदर बताएंगे। दैट इज पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑप्टिकल पाथ। इस ऑप्टिकल पाथ की वजह से भी यहाँ पर एक टाइप का जो पाथ डिफरेंस है दो डिस्टेंसेस के बीच में, फॉर एग्जांपल ये पहला डिस्टेंस था, ये सेकंड डिस्टेंस है, दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है ड्यू टू दिस ऑप्टिकल पाथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला nt माइनस टी, और सिंपली nt की जगह यहाँ पर हम d से दिखाएंगे, nd माइनस डी, दैट इज n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d इज़ द डिस्टेंस विच इज़ ट्रैवल इन द मीडियम और nd क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल इन द वैक्यूम। तो ये जो डिफरेंस होगा दिस इज सिंपली पाथ डिफरेंस ड्यू टू द ऑप्टिकल पाथ। देन उसके बाद में
अगर हम कंसीडर करते हैं कि यंग्स डबल स्लिट के अंदर, यंग्स डबल स्लिट हमने एक्सपेरिमेंट जो था वो देखा था, उसके अंदर क्या है, इस तरह से दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, दिस इज़ S1 एंड दिस इज़ S2। दोनों से लाइट निकलने के बाद में यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर वो कॉन्वर्ज हो जाएंगे, और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कंसीडर करो कि यहाँ पर एक इस तरह से एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर वो उसकी जो इमेज है, इमेज बोलने से बेहतर है यहाँ पर जो डार्क या ब्राइट पॉइंट है वो हमें यहाँ पर दिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका जनरल केस होती है कि दोनों से लाइट निकलने वाली है, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में, यहाँ पर पहुंचने के बाद में डार्क या ब्राइट पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। बट अगर दोनों में से एक स्लिट के सामने अगर हम एक ग्लास स्लैब, इस तरह से एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, ग्लास स्लैब रख देते हैं कि जिसकी थिकनेस T इतनी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इतना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक टाइप का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब कैसा, सेंट्रल में यहाँ पर ब्राइट पॉइंट है, उसके बाद में डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, नीचे की तरफ भी डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, इस तरह से जो फॉर्म हो गया है वो पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या नीचे की तरफ भी हो सकता है। मतलब सेंटर का जो ब्राइट पॉइंट होगा वो इस तरह से कुछ डिस्टेंस ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, ये होता है उसके अंदर शिफ्ट। दिस शिफ्ट इज गिवन बाय, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे एक सेपरेट नाम देंगे यहाँ पर, द शिफ्ट ड्यू टू द ट्रांसपेरेंट स्लैब वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, जनरली ग्लास का होता है। तो इस ट्रांसपेरेंट स्लैब की वजह से जो यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट शिफ्ट इज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, S इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है उसके अंदर, D/D इंटू N-1 इंटू T, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर और उसका दूसरा भी पार्ट आ जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि विड्थ, यहाँ पर जो W का फॉर्मूला है अगर वो कंसीडर करते हैं तो W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड दिस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज गिवन बाय W अपॉन लैम्बडा। तो इसका अल्टरनेट फार्मूला जो होगा S का, दैट इज गिवन बाय W अपॉन लैम्बडा इंटू N-1 इंटू T। तो ये जो सेकेंड फार्मूला है ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो इसका मेन फार्मूला ये हो जाएगा। ओके, दिस इज द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। ओके, उसके बाद में जो इसके सेकंड पार्ट होता है कि मान लो कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसकी इंटरफेरेंस के अंदर एन जो फ्रिंजेस थे वो ऊपर की तरफ चले गए, N फ्रिंजेस ऊपर की तरफ चले गए, तो वो N कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। डायरेक्टली एक फार्मूला देता हूँ मैं आप लोगों को, N इज इक्वल्स टू N-1 इंटू T डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये जो फार्मूला होता है ये कोई नया फार्मूला नहीं है। अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस जो होता है, जो हमने साउंड ये चैप्टर स्टडी किया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू N इंटू लैम्बडा। लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ ऑफ सिंगल वेव एंड N इज़ द नंबर ऑफ वेव्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, N लैम्बडा। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो, N लैम्बडा इज इक्वल्स टू N-1 इंटू T। ये फॉर्मूला कहाँ देखा था हमने, ऑप्टिकल पाथ के अंदर। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इतना सा पार्ट रह गया था जो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिए है। अब इसका हमें लास्ट पार्ट, वे ऑप्टिक्स के अंदर लास्ट पार्ट स्टडी करना है, दैट इज़ डायफ्रैक्शन। लास्ट पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट होगा हमारा, दैट इज़ डायफ्रैक्शन। ठीक है,
तो डायफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक तरह की सिंगल वेव होगी, सॉरी सिंगल स्लिट होगी, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें से जितने भी वेव्स दूसरी तरफ जाने वाले, फॉर एग्जांपल हम डायफ्रैक्शन के लिए कंसीडर करेंगे इस तरह से एक स्लिट है, स्लिट मतलब कोई वैकेंट स्पेस है, और अगर उसमें से लाइट वेव्स पास होते हैं, इस तरह से लाइट वेव्स पास होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट लाइट वेव, दिस इज सेकंड वन, थर्ड वन, इस तरह से डिफरेंट टाइप के लाइट वेव्स पास होने वाले। तो पास होने के बाद में इस स्क्रीन के ऊपर अगर वेव्स आपस में ही इंटरफेयर करेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर ब्राइट पॉइंट होगा या किसी पॉइंट के ऊपर डार्क पॉइंट होगा, तो ये होता है डायफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, इसे जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वैसा ही क्या होगा, इस तरह से डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो यहाँ पर वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से जो एक टाइप का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सेंटर का जो पॉइंट होगा वो ब्राइटेस्ट पॉइंट होगा, इस तरह से यहाँ पर एक ब्राइटेस्ट पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद में उसके बाजू में दो ऐसे डार्क पॉइंट्स होंगे, उसके बाद में और आगे चले गए तो फिर से एक ब्राइट पॉइंट होगा, और राइट साइड के अंदर भी इस तरह से ब्राइट पॉइंट होगा, बट उसकी इंटेंसिटी सेंटर के कंपेयर में कम हो जाएंगी या कम होगी। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो कंडीशन होती है, पाथ डिफरेंस क्या चाहिए या फेज डिफरेंस कितना चाहिए, उसके लिए जैसा हमने इंटरफेरेंस के अंदर स्टडी किया था इसके अंदर भी वैसा ही है। तो दो पॉइंट्स है, मतलब कौन कौन से, ब्राइट एंड डार्क पॉइंट। वहाँ पर इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रायोरिटी ब्राइट पॉइंट को देते हैं, बट इस केस के अंदर हम प्रायोरिटी डार्क पॉइंट को देंगे। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स फॉर्म होने वाले कौन कौन से, सबसे पहले इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर हम कंसीडर करेंगे डार्क पॉइंट, और दूसरा दूसरा यहाँ पर ब्राइट पॉइंट होगा। ठीक है, ब्राइट पॉइंट। तो दोनों के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म होगी, द फर्स्ट टर्म इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स इज गिवन बाय, तो इसके अंदर इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस डार्क पॉइंट के लिए क्या था, इवन मल्टीपल, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। इसके अंदर उल्टी केस हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डार्क पॉइंट के लिए वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा, दैट इज 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, दिस विल बिकम n लैम्बडा। ठीक है, और ब्राइट पॉइंट के लिए रिवर्स केस हो जाएंगी, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। ऑड की जगह पर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं n प्लस हाफ इंटू लैम्बडा। ओके, तो इंटरफेरेंस का जो पॉइंट था उसके अंदर यहाँ पर n माइनस हाफ आता है, बट डायफ्रैक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके अंदर n प्लस हाफ ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट जो डार्क के अंदर देखना है हमें, दैट इज फेज डिफरेंस। क्या है वो, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो होगा इस केस के अंदर डार्क पॉइंट के अंदर, डायफ्रैक्शन के अंदर वो होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और दिस इज गिवन बाय 2n पाई, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डेल्टा फाई दैट इज फेज डिफरेंस फॉर द डायफ्रैक्शन ब्राइट पॉइंट के लिए वो कितना हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ऑड मल्टीपल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से, सॉरी इस तरह से यहाँ पर n प्लस हाफ ये टर्म होगी, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 पाई होगा। ओके, इवन मल्टीपल यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और राइट साइड के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है नंबर 3, दैट इज एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर position. This angular position is given by theta n is equals to n lambda upon a. A is the स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब कौन सा, यहाँ पर जो एक सिंगल स्लिट है उसकी जो विड्थ होंगी दिस इज डिनोटेड बाय ए, तो वो ए यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो थीटा एन का फॉर्मूला डार्क के लिए ये है, और ब्राइट के लिए थीटा एन का फॉर्मूला होगा, फिर से यहाँ पर ये टर्म आ जाएंगी n प्लस हाफ इंटू लैम्बडा अपॉन ए, ये उसके अंदर पॉइंट हो जाएगा। ओके, और लास्ट नंबर 4th पॉइंट होगा इसके अंदर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल स्पॉट, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल
सेंट्रल स्पॉट या सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। सेंट्रल ब्राइट पॉइंट जो होगा उससे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब कैसा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक वेव निकल कर यहाँ पहुँच गई है और दूसरी यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच गई है। तो इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल 5th नंबर का डार्क पॉइंट है, तो वो 5th नंबर का डार्क पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है वाई एन इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड ए इज द स्लिट विड्थ। ठीक है, उसके बाद में अगर ब्राइट पॉइंट होगा तो ब्राइट पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा एन वाई एन इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पर एन प्लस हाफ आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा डी अपॉन ए, ये उसका फॉर्मूला होगा। ओके, जनरली जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डायफ्रैक्शन पैटर्न का, तो सेंट्रल का जो ब्राइट पॉइंट होता है यहाँ पर, सेंट्रल का ब्राइट पॉइंट बाकी के ब्राइट पॉइंट्स के कंपेयर में डबल साइज का होता है। तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, width of central maximum is given by WC is equals to 2 times lambda capital D upon A। जनरली फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्बडा डी अपॉन ए होता है, बट सेंट्रल मैक्सिमम के लिए यहाँ पर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि सेंट्रल का ब्राइट पॉइंट बाकी के कंपेयर में डबल साइज का होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला है। साथ ही में जो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा भी कभी कभी दिया होता है। ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मतलब क्या, जो सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर की तरफ यहाँ पर और नीचे की तरफ यहाँ पर दोनों ही पोजीशंस के ऊपर इस तरह से डार्क पॉइंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों डार्क पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो फिर से कितना होगा, WC हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए भी वही फॉर्मूला है और सेंट्रल मैक्सिमम के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो डायफ्रैक्शन के अंदर बस इतने फॉर्मूले अगर आप कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, डायफ्रैक्शन के अंदर जनरली ये जो ऊपर देखा है हमने यही बार बार आता है, nth नंबर का ब्राइट पॉइंट है, nth नंबर का डार्क पॉइंट है। बस यहाँ पर ब्राइट या डार्क के लिए कभी कभी मैक्सिमा और मिनिमा भी आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद में हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर सबसे पहले हम पहले टेलीस्कोप के लिए देखेंगे। नंबर 1 टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब वो जो टेलीस्कोप होगा उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होने वाली है उसका विजुअल एंगल या उसकी मैग्नीफाइंग पावर, इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कंसीडर करना होता है। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम कितना वो रिजॉल्व कर पाया है। दैट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी थीटा या सिंपली एंगल थीटा इज गिवन बाय 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डी इज द डायमीटर। डी क्या है यहाँ पर, डी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर किसका, जो अपर्चर होगा टेलीस्कोप का उसका डायमीटर यहाँ पर डी कंसीडर करना है। ठीक है, और अगर हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो उससे हमें मिलेगा रिजॉल्विंग पावर। देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू, सिंपली उसे हम RP से दिखाएंगे, उसके लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं किया जाता है। 1/d थीटा लेना है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो D ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 1.22 लैम्बडा। ये उसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट है, दैट इज नंबर 2 माइक्रोस्कोप।
सेकंड कौन सा है, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्ट हमें कंसीडर करना है। पहला जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा दैट इज फॉर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस मतलब कौन से, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट उसके ऊपर पड़ेंगी, फिर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनके लिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, दैट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दैट इज डी थीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्बडा 0, या लैम्बडा ले लेंगे डायरेक्टली, लैम्बडा अपॉन 2n साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके अंदर n साइन अल्फ़ा जो होता है उसे एक स्पेशल नाम है। अब n क्या है, n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड अल्फ़ा क्या होगा, इस तरह से अगर एक पॉइंट के ऊपर जो जहाँ पर इसका माइक्रोस्कोप का आई लेंस होगा उसके ऊपर अगर दो रेज इस तरह से आ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर एक टाइप का जो कोन फॉर्म हो रहा है, कोन के एग्जैक्टली बीच में से जो लाइन जाने वाली है, इस लाइन का कोई एक रे के साथ में जो एंगल फॉर्म होने वाला है वो अल्फ़ा है, ठीक है, वो यहाँ पर लेना है। तो ये जो n साइन अल्फ़ा होता है दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 इंटू एन ए क्या है, एन ए इज द न्यूमेरिकल अपर्चर, उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है बस, बाकी कुछ नहीं उसके अंदर, ओके। तो इसके ऊपर से जो रिजॉल्विंग पावर होगी माइक्रोस्कोप के लिए, दैट रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय 2 इंटू एन ए दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइडेड बाय लैम्बडा। बस इसका क्या लेना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, दैट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए जो खुद से लाइट देने वाले हैं। तो उस टाइप का अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है डी थीटा कितना होगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू, बस ऊपर का जो फॉर्मूला था उसे 1.22 से मल्टीप्लाई करना है, 1.22 लैम्बडा अपॉन 2n साइन अल्फ़ा। तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.61 आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा n साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, एन ए दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। फिर से अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो रिजॉल्विंग पावर विल बी numerical aperture Na divided by 0.61 into lambda, or this can be also written as n sin alpha upon 0.61 into lambda। इस तरह से ये जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट। इससे पहले इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन हो चुका था, डायफ्रैक्शन आज हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरफेरेंस के ऊपर आते हैं, और कभी कभार जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया शिफ्ट का जो पैटर्न शिफ्ट होता है उसका भी उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चंस होते हैं सीईटी के अंदर। तो जो प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन से उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।